अब दोस्तों आपको पता ही है कि भारत के द्वारा अपने स्वदेशी फाइटर जेट के लिए इंजनों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जहां 110 से 130 किलोन्यूटन तक के इंजन को बनाने के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कावेरी के ड्राइव वेरिएंट के ऊपर भी काम किया जा रहा है। ऐसे में आपको पता ही है कि कावेरी के 2.0 वर्जन के ऊपर भारत काम कर रहा है और वहीं AMCA मार्क 1 और मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट के लिए एक फाइटर जेट इंजन का डेवलपमेंट करने के लिए भारत कई सारे देशों की अलग अलग कंपनियों से यहां पर वार्तालाप कर रहा है और सच माने कि ये जो बात है वो एक फाइनल स्टेज तक पहुंच चुकी है और आप मानकर चलिए कि बहुत ही जल्द ये इंजन यहाँ पर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि अभी भारत अमेरिका से F414 इंजनों को खरीद रहा है जो कि हमारे तेजस MK2 फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट को यहां पर पूरा करेंगे और साथ ही M का मार्क 1 में भी इसको उपयोग किया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि यहां पर अमेरिका के द्वारा 80% टेक्नोलॉजी भारत को शेयर की जाएगी और इन इंजनों का जो निर्माण है वो मेक इन इंडिया मिशन के तहत किया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों इंजनों के अलावा भी भारत एक और इंजन का डेवलपमेंट भारत के अंदर ही कर रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि कोई छोटी मोटी संख्या में इन इंजनों का डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा बल्कि ये काफी बड़ी मात्रा में इंजनों का डेवलपमेंट किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि ये कोई हेलीकॉप्टर या फिर छोटे आकार का इंजन नहीं है बल्कि प्रॉपर फाइटर जेट के लिए एक ऐसे इंजन को डेवलप किया जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ये सुखोई 30 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन्स की बात यहां पर की जा रही है और रिपोर्ट्स की अगर माने तो यहां पर इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर जेटों के बेड़े को एक नए इंजन की यहां पर जरूरत है और इसी के लिए इंजन को नए तरीके से डेवलप किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि 240 सुखोई 30 MKI फाइटर जेटों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को निर्माण करते हुए इन इंजनों को एयरफोर्स को दिया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुखोई 30 एयरक्राफ्ट को मजबूत करने के लिए भारत के द्वारा सुपर सुखोई प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है जो कि इन एयरक्राफ्टों को मॉडिफाई करने का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत इन एयरक्राफ्टों की ताकत को बढ़ाया जाएगा। और ऐसे में आप मानकर चल सकते हैं कि इन एयरक्राफ्टों के अंदर कई सारे स्वदेशी कंपोनेंट्स को चेंज करते हुए इनकी कैपेबिलिटीज को बहुत ही ज्यादा कर दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के तहत इन एयरक्राफ्टों के इंजन को पहले बदला जाना था, यानी कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों से इसको रिप्लेस करना था। लेकिन अब रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि कई तरीके के यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन एयरक्राफ्टों में नए इंजनों की अपेक्षा में यहाँ पर AL-31 यानी कि पुराने इंजनों का ही उपयोग किया जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें कि HAL और इंडियन एयरफोर्स के बीच में लेकर यहाँ पर एक बड़ा समझौता साइन हो चुका है और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बेड़े के लिए करीब 240 AL-31F इंजनों को निर्माण करते हुए इसको सौंपा जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपको पता ही होगा कि सुखोई 30 MKI असल में 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है और इसका सीधा मतलब यही है कि करीब 480 की संख्या में इंजन यहाँ पर चाहिए होंगे। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि ये पुराने इंजन है लेकिन फिर भी ये बताया जा रहा है कि इन इंजनों में कई तरीके के इन्हेंसमेंट करते हुए इन एयरक्राफ्टों में जोड़ा जाएगा जिससे कि इन एयरक्राफ्टों की जो परफॉर्मेंस है वो इनहेंस होगी। और रिपोर्ट के मुताबिक इन इंजनों के सर्विस लाइफ भी AL-31 इंजनों के मुकाबले में अधिक होगा। यहाँ तक कि आपको बता दें कि इन इंजनों को भारत में जो निर्माण किया जा रहा है उसके पीछे एक कारण ये भी है कि इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 एयरक्राफ्टों की रेडीनेस को देखते हुए यहाँ पर इन एयरक्राफ्टों की ताकत को इनहेंसमेंट करने के लिए इन इंजनों को यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। और ऐसे में सच मानिए कि इन एयरक्राफ्टों की इस नए इंजन की वजह से कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी। और सही बात यह है कि रसिया के ऊपर पहले जो हमारी डिपेंडेंसी बनी हुई थी वो यहाँ पर हट जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि इन एयरक्राफ्टों के रडार सिस्टम से लेके हर तरह के एवियोनिक्स और कई सारी चीजों को यहाँ पर अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। और ऐसे में हथियारों से शुरू करते हुए इन एयरक्राफ्टों के एवियोनिक्स तक काफी सारी चीजों को यहाँ पर नए तरीके से जोड़ा गया है। और उससे ये बताया जा रहा है कि इस अपग्रेडेशन के थ्रू सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में कम से कम 80% इंडिजिनस कंपोनेंट्स होंगे। और ऐसे में अगर यहाँ पर कहा जाए कि सबसे जरूरी जो इक्विपमेंट है वो यहाँ पर इंजन है।
और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि हालांकि जो इंजन भारत के अंदर बनाया जाना है वो भी रशियन इंजन है, लेकिन भारत के अंदर ही इसको डेवलप किया जाना है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए कि इंजन को लेकर जो भारत का रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी है वो पूरी तरह से समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन काफी हद तक यहाँ पर कन्वर्ट हो चुकेगा। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से ऑलरेडी 80 से 85 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में चेंज करने को लेकर अप्रूवल दे दिया गया है। जबकि यहाँ पर दावा ये भी किया जा रहा है कि अतिरिक्त 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को रशिया से यहाँ पर एक्वायर किया जा रहा है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा भारत के अंदर ही निर्माण किया जाएंगे। अब यहाँ पर सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों की एग्जैक्ट संख्या को यहाँ पर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के द्वारा करीब 272 एयरक्राफ्टों को यूज किया जाता है। और ऐसे में आपको बता दें कि इन एयरक्राफ्टों का जो इस्तेमाल है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। और फाइनली जो 12 एयरक्राफ्ट अब खरीदे जा रहे हैं ये असल में पिछले कुछ सालों में क्रैश हुए एयरक्राफ्टों के बदले में यहाँ पर रिप्लेस करते हुए खरीदे जा रहे हैं। और ऐसे में आप मान कर चल सकते हैं कि जब 12 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के अंदर जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर 272 का जो नंबर है वो यहाँ पर प्रॉपर हो जाएगा। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि जब से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई स्टार्ट हुई है तब से इन फाइटर जेट्स के पार्ट्स की काफी कमी देखी गई है। हालांकि रशिया की तरफ से फिर भी भारत को लगातार इसकी सप्लाई दी जा रही है और सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन इन मुश्किलों को देखते हुए फिलहाल भारत के द्वारा सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों का जो प्लान है उसको और भी ज्यादा रफ्तार दी गई है। और ऐसे में आपको बता दें कि भारत की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के इक्विपमेंट्स को लेकर काफी बड़ा अपडेट आया था, जब यहाँ पर बताया गया था कि इन एयरक्राफ्टों का जो इक्विपमेंट्स हैं और पार्ट्स हैं वो भारत के अंदर ही बनाए गए हैं और भारत इनको बनाने में पूरी तरह से अब सक्षम है। हालांकि इसके बाद भी 20% स्पेयर पार्ट्स को लेकर भारत को अभी भी रशिया के ऊपर डिपेंड रहना है। और ऐसे में 70 से लेकर 80 ऐसे इक्विपमेंट्स को यहाँ पर भारत के द्वारा डेवलप किया गया है जो कि अक्सर रशिया से इंपोर्ट किए जाते थे। अब दोस्तों जहाँ पर एक तरफ सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को लेकर भारत के द्वारा इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया गया है, तो वहीं आपको बता दें कि डसॉल्ट एविएशन एक नया प्लान यहाँ पर सेटअप कर रही है। और आपको बता दें कि कुछ रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि MRO फैसिलिटी डसॉल्ट एविएशन की तरफ से अब बहुत ही जल्द भारत के अंदर खोला जा रहा है। ऐसे में आप मान कर चल सकते हैं जो कि MRO फैसिलिटी अभी यहाँ पर खोला जा रहा है वो केवल भारत के ही काम नहीं आएगा बल्कि एशियन देशों के काम आएगा। और ऐसे में आप मान कर चलिए कि राफेल फाइटर जेट जो कि भारत के अंदर इस्तेमाल किया जा रहे हैं उन सभी को मेंटेनेंस और MRO भारत के अंदर ही दिया जा सकेगा। साथ ही एशिया के अंदर जितने भी फाइटर जेट डसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाए गए हैं उन सभी को MRO फैसिलिटी भारत के अंदर दिया जा सकेगा। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में करीब 36 राफेल लड़ाकू विमान मौजूद हैं और साथ ही इंडियन नेवी यहाँ पर 26 की संख्या में राफेल लड़ाकू विमानों को लेने की डील में जुटी हुई है। और ऐसे में आने वाले समय में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भारत और भी बड़ी संख्या में राफेल फाइटर जेट्स को एक्वायर करने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राफेल की MRO फैसिलिटी भारत के अंदर होने की वजह से जो जॉब क्रिएशन है वो यहाँ पर ज्यादा होगा, साथ ही जो दूसरे देशों में हमारी जो मेंटेनेंस की सर्विसेज है वो ज्यादा दे पाएंगे। ऐसे में दोस्तों इन दोनों टॉपिक्स को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।